हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। सो यहाँ पे दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न पहला है, चंदेलों का राज्य किसके समय में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, राजा धंग। प्रश्न 2, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न 4, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, चंचल। पांचवा प्रश्न है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप डेड डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा। 9वां प्रश्न है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी, तो 9वें का आंसर हो जाएगा 1485। 10वां प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा बेईमानी। तो यहाँ पे अपना 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्व अहिंसा की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 13, नौ नव के से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नव से कवि का आशय सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। तो यहाँ पे अपना 11 से 14 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा था? प्रश्न 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 19, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? प्रश्न 21, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 22, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पहाड़ टूट जाना, ख नंबर है टस से मस न होना, और ग नंबर है दांतों चने चबाना। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? प्रश्न 24, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किन किन से अपने को जोड़ा है? प्रश्न 25 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है? ब नंबर है विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। स नंबर है विद्यालय किसकी पौधशाला है? लास्ट क्वेश्चन 26 देखिए, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए।